गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट, राइट। तो इस लेसन का हमने रीडिंग स्किल कर लिया था। पार्ट 1 आपने देखा था पार्ट 1 में। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसका रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल चुका होगा, राइट। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव पे, राइट। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में आप लोग देखने वाले हैं कि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा जो बिल्कुल करेक्ट हो। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि द 28th ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था 28th जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये एथेंस में कि जो हुआ था, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डिड ही फील व्हेन ही रिसीव द सिल्वर मेडल? उनको कैसा लगा जब उन्होंने रिसीव किया, जब उनको सिल्वर मेडल मिला? तो एब्सोल्युटली ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट, ठीक है। तीसरा नंबर, व्हेन आई फील दैट आई वाज गेटिंग एनेक्सियस आई वुड, जब जब मुझे एनेक्शियस थोड़ा सा चिंतित मैं महसूस करता हूँ तो क्या मैं करते थे ये? तो क्या करते थे? रिलैक्स, क्रेक अ जोक्स एंड टॉक टू समबडी। डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया चूज द करेक्ट आंसर। वोकेबुलरी में आते हैं। वोकेब में लिखा हुआ है कि यूज द वर्ड्स गिवन बिलो इन योर सेंटेंस। आपको क्या करना है कि इसका सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एग्रीग्रेशन, यानी कि सॉरी, एकम्प्लिश लिखा हुआ है। एकम्प्लिश दैट मीन्स कि पूरा करना। एकम्प्लिश दैट मीन्स क्या होता है? पूरा करना। तो पूरा करना को आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जैसे कि आई एकम्प्लिश माई वर्क, है ना। वैसे लिख सकते हो कि मैं अपना काम काम पूरा कर लिया, ठीक है। तो IACCOMPLISHSHED, आई accomplished माई वर्क, ठीक है। ये हो गया। सेकंड नंबर, एग्रेशन। एग्रेशन मतलब ध्यान केंद्रित करना। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि मैं अपना ध्यान पढ़ाई पे केंद्रित करता हूँ, है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो आई पुट माई एग्रेग्रिएशन, है ना, एग्रेशन ऑन स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आई पुट माई ऑन स्टडी, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब चलिए देखिए तीसरा में, टारगेट मतलब होता है क्या? लक्ष्य। तो लक्ष्य को क्या लिख सकते हैं हम लोग? टारगेट इज अ की ऑफ सक्सेस, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्या? टारगेट इज अ की ऑफ सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस, ठीक है, हो गया। चौथा में क्या लिख सकते हो? ड्रैप्ड। ड्रैप्ड मतलब लपेटना, ठीक है। तो आई ड्रैप्ड माई शर्ट, ऐसे लिख सकते हो। या फिर कुछ भी, लपेटना मतलब क्या कि जब मैं अपने शर्ट को लपेट रहा हूँ, या फिर मैं धागे को लपेट रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई ड्रैप्ड माई शर्ट, ठीक है। IDRAPED, ड्रैप्ड माई SHIRT, शर्ट, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए ग्रामर पोर्शन में हम लोग आते हैं। ग्रामर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स ए एंड गो राउंड द क्लास एंड आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, बॉक्स ए से आपको क्या करना है? वर्ड ले लेना है और क्या करना है आपको? क्वेश्चन पूछना है अपने ही क्लास में, ठीक है। तो देखो, हु नो व्हाट कवर्धा इज़ फेमस फॉर। कवर्धा जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? सवाल पूछना है, ठीक है। तो सामने वाला क्या जवाब देगा आपको? हु नो व्हाट कवर्धा इज़ फेमस फॉर, ये सवाल पूछना है आपको एक एक से बना करके। जैसे अब ये चंपारण के बारे में आपको पूछना होगा तो कैसे पूछोगे? हु नो व्हाट चंपारण इज़ फेमस फॉर, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे थर्ड नंबर जो है लिखा हुआ है कि राजिम, है ना। तो राजिम से आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो? हु नो व्हाट राजिम इज़ फेमस फॉर। बस यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो कवर्धा जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है? राजिम आपको लिखना है,
ठीक है। तो उसी तरह से जैसे कुटुमसर लिखा हो तो हु नोज दैट कुटुमसर इज फेमस फॉर, इस तरह से क्वेश्चन बनाना है और इसका जवाब आपको खुद लिखना भी है। ठीक है, तो खुद लिखना है। तो देखिए ये बी में क्या लिखा हुआ है उसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कवर्धा का क्या लिखा हुआ है, कवर्धा फॉर, यहाँ पे ये कवर्धा का जो फेमस है किस चीज़ के लिए है, तो ये बढ़मदेव मंदिर, सॉरी, हाँ, भोरम भोरम देव मंदिर जो है, ठीक है, उसके लिए ये फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ को वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, तो ये देखो ऊपर में जो लिखा हुआ है, तो देखो अब चंपारण किस चीज़ के लिए फेमस है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से बनाना है और जवाब जवाब आपको किस तरह ऐसे देना है। आई नो दैट कवर्धा इज फेमस फॉर, ये वाला वर्ड को डाल दिया है। ठीक है, अब देखो चंपारण को किस तरह से आपको बनाना है। चंपारण किस चीज़ के लिए फेमस है, चंपारण इज फेमस फॉर किस चीज़ के लिए, जैन टेम्पल, किस चीज़ के लिए, जैन टेम्पल, इसके लिए यहाँ ये कर लेना। ठीक है, यहाँ लिखना कि आई नो दैट चंपारण इज फेमस फॉर, कवर्धा के जगह चंपारण, पहले क्वेश्चन बना लेना है उसके बाद जवाब देना है फॉर क्या, यहाँ पे ये जैन टेम्पल, जो मैं यहाँ पे जैन टेम्पल बताया ना उसका। ठीक है, तो देखो अब देखो चंपारण हो गया और रजीम को देख लेते हैं। रजीम किस चीज़ के लिए फेमस है, रमी रजीम इज फेमस फॉर क्या, लोचन टेम्पल, किस चीज़ के लिए, लोचन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि शायद नीचे में भी है क्या, हाँ, तो यहाँ पे देखो आप, एक मिनट, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो आप, जो ये राजीम है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, राजीव लोचन टेम्पल के लिए फेमस है। ठीक है, तो पहले तो सवाल बनाना है और उसका जवाब यहाँ से आपको लिखना है। सवाल और जवाब किस तरह से बनाना है मैं यहाँ पे दिया जा चुका है, समझ में आया ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि कौन किसके साथ कोरिलेट करेगा, राइट। तो ये हो गया। अब कुटुमसर, अब कुटुमसर किस चीज़ के लिए फेमस है, केव के लिए, किस चीज़ के लिए, केव्स के लिए, ये देखो गुफा के लिए। तो ठीक है, ये चीज़ बना लेना। और देखो चित्रकूट किस चीज़ के लिए फेमस है, चित्रकूट है फेमस है वो जो वाटरफॉल होता है ना उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल, FALL, फॉल। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, बेलादुला किस चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है आयरन, आयरन ओर के लिए। ठीक है, ठीक, अब चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि भिलाई, भिलाई किस चीज़ के लिए फेमस है, स्टील प्लांट के लिए, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब रायपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, रायपुर फेमस है किसके, माना एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, रायपुर में ये एयरपोर्ट है जहाँ पे प्लेन उतरती हैं, राइट, इस चीज़ के लिए रायपुर फेमस है। ठीक है, ये रायपुर को इस यहाँ से कोरिलेट करेंगे, मैच नहीं कराना है, ये जवाब और सवाल और जवाब का जो है ना यहाँ पे उसके साथ उसको आपको वो करना है। ठीक, तो चलो अब बस्तर, बस्तर किस चीज़ के लिए फेमस है, बस्तर है किस चीज़ के लिए, दशहरा के लिए फेमस है। बस्तर किस चीज़ के लिए, दशहरा के लिए। तो देखो दशहरा जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे बस्तर दशहरा, ठीक है, ये समझ में आया, दशहरा ये इसके साथ कोरिलेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा किस चीज़ के लिए फेमस है, दंतेवाड़ा फेमस है दंतेश्वरी जो टेम्पल है वहाँ पे उस चीज़ के लिए फेमस है। तो देखो ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है दंतेश्वरी टेम्पल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्या है, धमतरी, धमतरी किस चीज़ के लिए फेमस है, धमतरी फेमस है ये गंगरेल, गंगरेल डैम के लिए। धमतरी किस चीज़ के लिए फेमस है, गंगरेल डैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गंगरेल डैम लिखा हुआ है आपका। ठीक है, सिरपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, सिरपुर फेमस है आपका सें सेंचुरी के लिए, है ना, फेमस फॉर एस्केंचरी, एस्केंचरी के लिए फेमस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, एस्केंचरी के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा किस चीज़ के लिए फेमस है, कोसा सिल्क, किस चीज़ के लिए, कोसा सिल्क, जांजगीर चांपा कोसा सिल्क के लिए फेमस है। ठीक है, और जो कांगेर, कांगेर वैली है ना, कांगेर वैली किस चीज़ के लिए फेमस है, ये कांगेर वैली फेमस है आपका
महानदी के लिए। किस चीज़ के लिए? महानदी। ठीक है, तो आपको इस तरह से पहले कोरिलेट करना ना, कॉपी में लिख लेना, उसके बाद सवाल जवाब बनाना आप वहाँ से। ठीक है, अब आगे देखो। ये लिखा हुआ है कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है? ये तो म्यूज़िक एंड आर्ट के लिए फेमस है ना, कोई भी जानता है म्यूज़िक एंड आर्ट के लिए खैरागढ़ यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब आगे लिखिए, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि मैच द कॉलम ए एंड बी एंड राइट द सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल एंड अंडरलाइन दैट क्लूज। ठीक है, तो देखो मैच कराना है इसमें से। ठीक है, तो चलिए मैच कराते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि धनराज पिल्लई। धनराज पिल्लई कौन से गेम से एसोसिएट थे? तो आपको याद होना चाहिए धनराज पिल्लई हॉकी से एसोसिएट थे। तो याद रखना धनराज पिल्लई। तो इसका जवाब यहाँ सामने में लिखना आप। ठीक है यहाँ पे, है यहाँ पे, लेकिन जवाब धनराज पिल्लई का ठीक सामने में। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं बनाना आप, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो धनराज पिल्लई किसका होगा? हॉकी से। ठीक है, अब चलिए अंजू। अंजू गौड किसके साथ है? लॉन्ग जंप से। किससे? लॉन्ग जंप से। ठीक है, ये हो गया दूसरा का। तीसरा देखते हैं वाइचिंग भूटिया। वाइचिंग भूटिया किस चीज़ से फेमस है? फुटबॉल से। किस चीज़ से? फुटबॉल से। अब महेंद्र सिंह धोनी किस चीज़ से फेमस है? महेंद्र सिंह धोनी किस चीज़ से फेमस है? क्रिकेट से फेमस है। ठीक है, अब देखिए सानिया मिर्जा किस चीज़ से फेमस है? टेनिस से। सानिया मिर्जा किस चीज़ से फेमस है? टेनिस से। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि विश्वनाथन आनंद किस चीज़ से फेमस है? चेस से। विश्वनाथन आनंद किससे फेमस है? चेस से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि प्रकाश पादुकोण किस चीज़ से फेमस है? बैडमिंटन से। किसी से? बैडमिंटन से। अब पीटी उषा का नाम तो बचपन से सुनते आ रहे हो दौड़ने के लिए, है ना। तो जिसको एथलेटिक बोलते हैं, जो दौड़ते हैं उसको एथलेटिक्स बोलते हैं। तो ये दौड़ने के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से ये मैच हो गया। उसके बाद सेंटेंस आपको बनाना है किस तरह से? किस तरह से? आई नो दैट, इस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, आई नो दैट सानिया मिर्जा इज़ फेमस फॉर टेनिस। ठीक है, तो पहले क्या करना है, जैसे अब आपको क्या लिखना? आई नो दैट धनराज पिल्लई इज फेमस फॉर, ये पूरा रिपीट हो जाएगा। अब धनराज पिल्लई इज, है ना, आई नो दैट है, यहाँ से आएगा आई नो दैट धनराज पिल्लई इज फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए थे? हॉकी के लिए। ठीक है, धनराज पिल्लई इज फेमस फॉर हॉकी। तो उसी तरह से आपको ये अंजू गर्ग कैसे कैसे बनेगा? आई नो दैट, ये सानिया मिर्जा की जगह किसका नाम आ जाएगा? अंजू गर्ग इज फेमस फॉर। अब अंजू गर्ग का किसके साथ लगाए थे? लॉन्ग जंप के साथ में, है ना। तो अंजू गर्ग इज फेमस फॉर लॉन्ग जंप। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले तो आपको मिलान कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपको सेंटेंस बनाए। तो टोटल सेंटेंस कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंसेस आपके बनेंगे जो कि इस पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे नाम बस चेंज करते जाना है और यहाँ पे खिलाड़ी का गेम चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ये सब में गेम का नाम दिया है, यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया है। ठीक है, तो एक तरफ आदमी का नाम और एक तरफ गेम का नाम। ठीक है, जो व्यक्ति जिस गेम के साथ एसोसिएट हो रहा है उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम आना चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग कवर करेंगे। तो आपको कॉपी कंप्लीट करके भेजना है। अगर आप मानिए कि अगर आप 40 मार्क्स, सॉरी 40 नहीं, अब तो 45 मार्क्स पे हैं आप, राइट, और आप कॉपी नहीं भेज रहे हैं तो मैं एज इट इज़ रख दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 45 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 45 ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप 45 जैसे ही आप कॉपी भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 50। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको ये इसको बनाना है और कॉपी कंप्लीट करने का क्या फ़ायदे होने वाले हैं। अगर आपकी कॉपी विदिन 2 डेज़ के अंदर नहीं आएगी तो मार्क्स कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको कॉपी कंप्लीट करके आपको भेजना है, मतलब भेजना है। समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी और एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।